When we flick a card on a glass, why does coin on a card fall down in the glass? ये ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्ड है, उसके ऊपर एक कॉइन है. तो when we flick the card, तो कार्ड आगे चला जाएगा, कॉइन नीचे गिर जाएगा. राइट क्यों? when force is applied on the card, force कॉइन को लग रहा है, सॉरी फोर्स कार्ड को लग रहा है. force is applied on the card, it comes in motion. But no force is applied to coin, so it was in rest. Try to remain in rest due to inertia of rest. यानी जो कॉइन है उसके पास inertia of rest था, उसकी वजह से वो रेस्ट में ही रहा. Which was in rest, try to remain in rest due to inertia. The coin loses the support of the card and fall down. So force is applied to card, so card comes in motion. But no force is applied to coin. So coin which was in rest, try to remain in rest, and it loses the support of the card and it falls down due to inertia. फिर why grooves are made on saucer? ये जो saucer होती है, ये कप एंड saucer, तो ये saucer में ऐसा बीच में ना सर्कल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रूव. तो why grooves are made on saucer? Because of the grooves the cup can fit easily into the saucer. कांटेक्ट में आ जाएगा, परफेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा. तो when force is applied on the saucer it comes in motion. यानी अगर कोई पर्सन ये कप को saucer को लेके आगे जा रहा है तो force is applied to saucer, so it comes in motion. But the cup, due to the groove, the cup is in contact with saucer. जो कप है वो कांटेक्ट में रहेगा saucer के. Cup in contact with saucer, it also comes in motion and doesn't fall down. तो ग्रूव की वजह से वो कांटेक्ट में आता है और वो गिरता नहीं है. Why it is advisable to tie any luggage with rope kept on the roof of a bus? तो बस पे जो लगेज होता है उसको हमको रोप से बांधना पड़ता है. अगर रोप से नहीं बांधेंगे तो वो गिर जाएगा. क्यों गिर जाएगा? Why the luggage has to be tied with the rope? Because when the bus starts suddenly, it comes in motion. But luggage which was in rest try to remain in rest due to inertia of rest and it may fall down due to inertia of rest. तो यहाँ बस है, bus comes in motion. When bus start, bus comes in motion. But the luggage which was in rest try to remain in rest due to inertia of rest and it may fall down backward, so it should be tied with the rope. बराबर है. तो यहाँ हर एक गिव रीज़न हमने देखा. तो यहाँ फोर्स लोअर कॉइन को लगता है, अपर कॉइन को नहीं लगता है. कार्ड को फोर्स लगता है, कॉइन को नहीं लगता है. यहाँ भी फोर्स बस को लगता है, वो बस मोशन में आ जाती है. पर लगेज वॉज रेस्ट, ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट. तो ये सब सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल है. और यहाँ ये बस स्टॉप होती है तो ये हम क्यों फॉरवर्ड लीन होते हैं? बिकॉज ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है. यहाँ भी अपर लोअर पार्ट और अपर पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, राइट. तो लोअर पार्ट को फोर्स लगता है, वो स्टॉप हो जाता है, पर अपर पार्ट मोशन में रहता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन. और यहाँ के यहाँ बस स्टार्ट होती है तो हम लोग क्यों पीछे गिरते हैं? बिकॉज लोअर पार्ट है वो कांटेक्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहता है. बट द अपर पार्ट विच वॉज, वो अपर पार्ट जो कांटेक्ट में नहीं होता वो मोशन में आ जाता है, इसलिए वो वी फील बैकवर्ड जर्क. ओके, नाउ नेक्स्ट गिव रीज़न वाई व्हेन वी शेक अ ट्री वाई लीव्स फॉल डाउन. जब हम ट्री को शेक करते हैं तो लीव्स नीचे गिर जाती है. क्यों? बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है कि ये ट्री है, राइट. और ये पर्सन है उसको शेक कर रहा है ट्री को. तो फोर्स इज अप्लाइड टू द ट्री, सो ट्री कम्स इन मोशन. फोर्स ट्री को लग रहा है तो ट्री मोशन में आ जाएगा. बट नो फोर्स इज अप्लाइड टू लीव. यहाँ लीव्स को फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि हम लीव्स को टच नहीं कर रहे हैं, खाली ट्री को टच कर रहे हैं. तो ट्री को फोर्स लगेगा तो इट कम्स इन मोशन. नो फोर्स इज अप्लाइड टू लीव, सो इट वॉज इन रेस्ट. ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया एंड इट लूजेज द सपोर्ट ऑफ द ट्री एंड फॉल डाउन. तो यहाँ क्या होगा कि मान लो कि ये ट्री है और ये लीव्स है, तो इसको फोर्स लगेगा तो ये मोशन में आ जाएगा. पर ये जो शार्पनर है वो लीव्स है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा. इसलिए वो क्या होगा, ये दोनों का सपोर्ट है, ये टूट जाएगा और वो लीव्स आगे ये जो ट्री है वो थोड़ा शेक होगा, पर ट्रीज लीव्स है वो फॉल डाउन हो जाएगी. व्हेन वी बीट अ कारपेट विथ अ स्टिक व्हाई डज डस्ट फॉल डाउन. तो जब हम जो कारपेट होता है
इमेजिन करो कि कारपेट है, उसको हम लोग ये जो स्टिक है उससे हम मारते हैं तो पता है कारपेट आगे पीछे होता है, उसमें से डस्ट निकलती है, ये जो डॉट डॉट है वो डस्ट है ऐसा समझते। तो फोर्स इज अप्लाइड टू कारपेट, तो कारपेट कम्स इन मोशन, बट नो फोर्स इज अप्लाइड टू डस्ट। मैं यहाँ मार रहा हूँ तो ये जो सारे डस्ट को फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स इज अप्लाइड टू कारपेट सो इट कम्स इन मोशन, बट नो फोर्स इज अप्लाइड टू डस्ट ऑन द कारपेट सो इट वॉज इन रेस्ट, ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट due to inertia of rest and it loses the support of the carpet and fall down। वो जो dust particle है वो loses the support and fall down। when we jump out of a moving bus we tend to fall down। अगर moving bus है उसमें से हम लोग direct jump करेंगे on the road तो we may fall down। why? when we jump out of a moving bus our lower part of the body comes in contact with road। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है, ये जो बस है ये अगर ये पर्सन नीचे कूदता है तो क्या होता है कि लोअर पार्ट है वो कांटेक्ट में आ जाएगा रोड के, हमारे जो लेग्स है वो। तो व्हेन जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस अवर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विथ रोड सो इट कम्स टू रेस्ट, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विच वॉज इन मोशन ट्राई टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एंड वी मे फॉल डाउन। जो हमारा जो अपर पार्ट है वो मोशन में ही रहेगा और लोअर पार्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो अपर पार्ट मोशन में तो वो आगे जाने की ट्राई करेगा और ये रेस्ट में आ जाएगा, इसलिए हम लोग आगे गिर जाते हैं। मोमेंटम न्यू टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ये सारे गिव रीजंस खत्म हो गए। नाउ वी विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट मोमेंटम। तो P इक्वल्स टू mv। मोमेंटम की यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोमेंटम को समझते हैं कि क्या है मोमेंटम। तो यहाँ मैंने दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला एग्जांपल है देयर आर 2 स्टोन्स 1 kg स्टोन एंड 10 ग्राम स्टोन। अगर ये 1 kg का स्टोन ये पर्सन को मारूंगा तो उसको लगेगा। 10 ग्राम का पर्सन में धीरे उतने फोर्स से मारूंगा जितना ये 1 kg का मैंने थ्रो किया था तो इसको नहीं लगेगा। क्यों ये लगा और क्यों नहीं ये लगा? ये नहीं लगा क्योंकि इसमें मोमेंटम ज़्यादा था, मास ज़्यादा था, इसलिए मोमेंटम ज़्यादा था, इसलिए इसकी इफ़ेक्ट ज़्यादा आ गई और इसकी इफ़ेक्ट कम हो गई मास की वजह से। सेकंड एग्जांपल है, उसमें एक पर्सन बुलेट है, बुलेट हाथ से फेंक रहा है, इट इज़ द पर्सन इज़ थ्रोइंग अ बुलेट फ्रॉम हिज हैंड ऑन द अनदर पर्सन, तो उसको लगेगी? नहीं लगेगी। अगर वही बुलेट 100 ग्राम की बुलेट है, अगर वो गन में से फायर होगी तो पर्सन को लगेगी। इस दोनों में बुलेट सेम थी पर इफ़ेक्ट अलग अलग था। इसमें वेलोसिटी ज़्यादा थी इसलिए इसका इफ़ेक्ट आया और उसको लगी, और इसमें वेलोसिटी कम थी इसलिए इफ़ेक्ट कम था। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी एंड मास। ये दोनों एग्जांपल में हमें पता चला कि एक में इफ़ेक्ट ज़्यादा थी, एक में कम थी बिकॉज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम एक इफ़ेक्ट जैसा है जो बॉडी के अंदर बॉडी प्रोड्यूस करती है बिकॉज ऑफ मास एंड वेलोसिटी।